अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह कर दो। तुम अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह कर दो, तुम्हारी मौत ईद की तरह होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब आली, मैं अभी बस अफ्तारी वगैरह बना कर रख कर आई थी और फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है तो मैं थोड़ा सा किसी के वीडियोज़ वगैरह देख लूँ, थोड़े से अपना टाइम पास कर लूँ। अभी भी 1.5 घंटा बाकी था और खाना बन रहा है तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी मुलाकात भी कर लूँ, बात भी कर लूँ और कुछ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों के वीडियोस भी देख लूँ, व्लॉग्स देख लूँ। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने जो वीडियो आया वो आया था समीना मैडम का। ठीक है, यानी कि समीना मैडम वही जो बत्तख भाभी हैं, बत्तख भाभी मेरी बहुत प्यारी सी जो है। बत्तख भाभी तो नहीं कहना चाहिए उनको क्योंकि उनके हस्बैंड इस काबिल नहीं है कि उनको भाई कहा जाए। खुदा ऐसा भाई किसी को भी ना दे, अगर ऐसा भाई किसी का हो तो मर जाए, मैं ये कहूँगी। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही, मैं रोज़े की हालत में हूँ। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ ये बात क्योंकि कोई भी इंसान जिसकी अपनी सगी बहनें हों, जिसकी माँ हो, जिसकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियाँ हो, वो इंसान किसी और की माँ बहन को गालियाँ कैसे दे सकता है? अभी आपने इसकी वीडियो देख रहे होंगे कि ये इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। इनकी वाइफ ने बताया कि भाई इनके कैंसर का कहते हैं डायग्नोस हुआ है। उनके पाँव की छोटी सी जो फोड़ी थी, फिंसी थी, वो बन गया है फोड़ा, यानी कि वो बन गया कैंसर का नासूर फोड़ा। उसकी टांग काटने के लिए लोगों से इमदाद की, खैरात की, ज़कात की अपील की जा रही है, मदद की अपील की जा रही है। और मेरे कुछ बेवकूफ़ तरीन यूके की सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो उनको अपनी खैरात और ज़कात भेज रहे हैं। और जनाब खैरात और ज़कात के पैसे खाकर खुद भी खा रहे हैं, अपने मासूम बच्चों को भी खिला रहे हैं। खैरात और ज़कात का पैसे तो उनको हक हलाल होती है ना, उनको वाजिब होता है। जो लोग माजूर होते हैं, बूढ़े होते हैं या कमा नहीं सकते, या उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, या उनके आगे पीछे कोई नहीं होता कमाने वाला, इस हालत में नहीं होते कि कमा सकें, तो उनको यह ज़कात और खैरात वाजिब है। मगर आप खुद सोचिए, इनको वाजिब है? हुँ? ये लोग जो ज़कात और खैरात के पैसे ले रहे हैं, क्या इनको वाजिब है ये ज़कात और खैरात के पैसे? इनके लिए तो ये हराम हुआ ना। मगर फिर भी मेरे कुछ बहुत ही समझदार किस्म के जो यूके में बहन भाई बैठे हुए अपने हक हलाल की कमाई इन हराम खोरों को दे रहे हैं। आप लोग अंधे हो, आपको समझ नहीं है कि अपने हक हलाल की कमाई अगर अपने ज़कात और खैरात भेज भी रहे हो तो उन लोगों को भेजिए जो रियल में ज़रूरतमंद है, जो हकदार होते हैं। ये बंदा जो है चरपाई पे यूँ टेढ़ा होकर पड़ा हुआ नज़र आता है जब घर पे होता व्लॉगिंग हो रही होती है, जब किसी के घर में अफ्तारी हो रही होती है या किसी के घर में पार्टी होती है, शादी होती है। ये बंदा गाड़ी में सूट बूट में टनटनाता हुआ पहुंचता है, नाचता गाता खाता पीता और वापस आ जाता है। उस टाइम इनकी बीमारी है, इनका कैंसर कहाँ जाता है? आप खुद बताइए। मैं आपको एक कमेंट पढ़ाना चाहूँगी, मुझे पढ़ के बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि एक इंसान जिसको कैंसर जैसी लाहक मुज़र बीमारी लग गई हो, जिसके टांग कटने वाली हो, जिसके बीवी बच्चे जो है, बीवी उसकी बेवा और बच्चे यतीम होने वाले हों, जिसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। अगर कोई कोई बात सच कहता है तो इसको उसको ये बंदा जो है इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। इसकी वाइफ ने अपने चैनल से ये वीडियो लोड किया कि भाई उनके जो भाई हैं अल्ताफ़ बलोच साहब जो हैं और उनकी भाभी साहिबा, यानी कि क्या नाम है उस औरत का, सलमा, हाँ सलमा मैडम आते हैं इनके घर में और आके देते हैं कि कोई कौसर नाम की औरत जो है, जो बेवकूफ़ तरीन दुनिया की औरत जो है, उसने 1 लाख रुपए इनको खैरात और ज़कात भेजी हैं, इनके ईद के लिए ज़कात भेजा है इनको। तो किसी ने नीचे कमेंट किया है, वो कमेंट आपको पढ़ाती हूँ कि किसी ने कहा कि भाई ये खैरात और ज़कात के पैसे लेना बंद करो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, अपने अपने कुछ काम करके कमाई खाओ, क्योंकि हक ये ज़कात और खैरात आप लोगों के लिए वाजिब नहीं। नीचे इस गलीस इंसान ने, इस
पागल इंसान ने, जिसको खुदा की मार पड़ी हुई है, अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है, ज़कात और खैरात के लोगों के, गरीबों के हक मार कर जो पैसे खा रहे हैं, इसकी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि ये लोग गरीबों के पैसे खाते हैं ना, उन यतीम मस्किनों का हक खाते हैं। जब ये लोग गरीबों और मस्कीनों और बेवाओं का हक खाना बंद कर देंगे, इनके घर से गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, इनके घर से बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, इनके घर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग दूसरों का हक खाना बंद नहीं कर सकते। ना ये ज़कात लेना बंद कर सकते हैं, ना खैरात लेना बंद कर सकते हैं, और ना ही ये दूसरों की बात सुन सकते हैं। कोई अगर उनको अच्छी बात कहता है तो आगे से गाली गलौज करते हैं। इस बंदे ने खुद देखे कि जो मौत के मुंह में खड़ा है, बकौल इनकी बेगम के कि इनको कैंसर हो चुका है, और कैंसर के मरीज जो होते हैं बहुत मुश्किल से बचते हैं। इसकी या तो टांग काटनी पड़ेगी या फिर कहते हैं ये मौत के मुंह में खड़ा है, अगर सच है अगर, राइट। तो जनाब, जो मौत के मुंह में खड़ा होता है और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस तरह की गलीज़ किस्म के रिप्लाई कर सकता है, कोई मुसलमान इस किस्म का काम कर सकता है? अगर इतनी बड़ी बीमारी अगर है तो लोगों से दुआएं लेनी चाहिए, लोगों से अब दुआ की अपील करनी चाहिए। बस ये लोग अपील कर रहे हैं कि खैरात और ज़कात दे दो, खैरात और ज़कात दे दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। लानत है तुम लोगों पर, तुम जैसे मुसलमानों पे खुदा की मार। तुम वो गलीज़ किस्म के लोग हो जो हराम की कमाई को अपने मुंह पे लगाया हुआ है। जैसे शेर को कहते हैं खून मुंह पे लग जाता है ना, इसी तरह से लोगों को ज़कात और खैरात के पैसे मुंह पे लग जाते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि उसके पैसे जो है ज़कात के उसके पास आते हैं, उसके पैसे उसके पास। जब इस बेगारत इंसान के कोई पैसे आते हैं, या तो अल्ताफ़ बलोच साहब लेकर आते हैं, ठीक है, इनके बहनोई जी लेकर आते हैं कि भाई किसी सिस्टर ने यूके से तुम्हें ये इमदाद भेजी है, तुम्हारे बच्चों के लिए ज़कात और खैरात भेजा है, वो ला के देती हैं, वो काउंट कर रही होती हैं, और फिर दुआएं सबील पड़ी जाती है। उसके बाद जनाब फिर अहमद साहब जो है, हमारे जो बहुत बड़े लीडर हैं, यानी कि सदका टाउन के जो लीडर है, सदर साहब है, वो ला के देते हैं इनको कि भाई यूके से किसी भाई ने ये पैसे भेजे हैं, ये देखो। 2 बार उसने ला के दिए, 1 बार इसने ला के दिए। क्यों? इनको ये भी तो अपना नंबर चलाते हैं ना। अगर किसी सिस्टर या ब्रदर को, क्योंकि वो लोग तभी इनको ज़कात और खैरात के पैसे भेजते हैं जब इनका ये व्लॉग देखते हैं, राइट। तभी इनको पता चलता ना कि इनको भाई ज़कात और खैरात की ज़रूरत है, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम अपना ज़कात और खैरात, अपना सदका इनको दे देते ताकि इनके बच्चों की रोटी चल सके। तो वो सिस्टर या ब्रदर जो है, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टर और ब्रदर जो है, जो उनको खैरात और ज़कात भेजते हैं, क्या उनके नंबर पे उनको कांटेक्ट करके उनको नंबर से नहीं भेज सकते? आप उनको भी तो डायरेक्ट नंबर कॉल करके उनको डायरेक्ट भेज सकते हो ना। क्यों आपका ज़कात और खैरात जो है वो या तो अहमद खुसरे के पास आता है, या फिर ये बगैरत इंसान के पास आता है, या किसी और के पास आता है जो ला के इनको देते हैं, काउंट करते हैं ये लोग बैठ के, या फिर उनके पास उनका जो ज़कात और खैरात आता है कोई और ला के उनको देता है। फिर जनाब इधर वाला बंदा उनको देता, उधर वाला बंदा इनको देता। क्यों? डायरेक्ट ये सबके तो नंबर चल रहे होते हैं। अगर आप लोगों को इनको ज़कात और खैरात भेजना भी है तो डायरेक्ट उनको क्यों नहीं भेजते हैं? आप उनको देते हो, जाओ उनको देकर आओ। क्यों? आप लोगों को कहते हैं उनके नंबर डायल करने नहीं आते, उनसे फ़ोन पे बात करना नहीं आता है। आप डायरेक्ट तो बात कर सकते हो ना। नहीं भाई, 3rd पर्सन चाहिए होता है लोगों को, क्योंकि इन लोगों का धंधा जो 3rd पर्सन पे ही गुजारा होता है। इन लोगों को आदत पड़ गई है ज़कात और खैरात खाने की। और मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ कि अंधे हैं लोग, इन बगैरतों को, जिनके इतनी बड़ी बड़ी हवेलियों जैसे घर हैं, इनके घरों में हर रोज़ फ़ी सबीलिल्लाह जो दावत वलीमा चल रहा होता है, उसको मैं अफ्तारी तो नहीं कहूँगी, दावत वलीमा ही कहूँगी, क्योंकि इनके घर में कहते किस चीज़ की कमी, पहले ये बताइए। अभी कुछ दिन पहले वो साहिद साड़ जो है उसने भी अफ्तारी करवाई, भी किसी, मैंने समझा कि शायद अपने पैसों से करवाई, पता चला कि वो भी कोई बेवकूफ़ तरीन सिस्टर ने इनको पैसे भेजे थे अफ्तारी करवाने के लिए गरीबों को। और गरीब कौन है? सदका टाउन के तमाम इनके रिश्तेदार।
तमाम इनके मिलने जुलने वाले, तमाम इनके बहन भाई सदका टॉन जो गुर्बत में मरे पड़े हुए हैं, जिनकी बड़े बड़ी कोठियाँ बन चुकी हैं, 4-5 गाड़ियाँ बन चुकी हैं, और भाई इनको कहते हैं फी सबीलिल्लाह सदका जारिया के तौर पर करवाया जा रहा है अफ्तारी। अभी कल के व्लॉग में देखिए कि ये जो चमक छल्लो है शब्बो रानी और ये बगैरत इंसान जो है सदरे क्या बोलते सदका टाउन अहमद खुसरा, इन दोनों को भी किसी बगैरत किस्म की सिस्टर ने पैसे भेज दिए कि भाई अपने जो हराम खोर जो रिश्तेदार हैं उनको आप अफ्तारी करवा दीजिए। और इन लोगों ने पूरी यहाँ से वहाँ तक बैठा के अफ्तारी करवाई। आप खुद बताइए, कभी भी आप इनके जब पैसे काउंट कीजिए, इनके व्यूज़ काउंट कीजिए, जो सिस्टर ब्रदर इनको भेजते हैं ना उनसे ज़्यादा ये कमाते हैं। इन लोगों ने कभी अपने पॉकेट से 1 रुपये की अभी किसी को सदका दिया? अपने पॉकेट में से कभी किसी को अफ्तारी करवाई? किसी गरीब के घर में इन्होंने राशन डलवाया? किसी गरीब के घर में नलका लगवाया? इनको भी तो खुदा दे रहा है ना, क्यों इन पे फ़र्ज़ नहीं बनता है? खाली दूसरों से मांग मांग के ही अपनी जो है चांदी तेज कर रहे हो। कभी अपने पॉकेट में से किसी गरीब की मदद कर दिया करो, अपने पॉकेट से भी किसी को अफ्तारी करवा दिया करो। नहीं जनाब, हम खुद सदका भी खाएंगे। कोई इनको 1 लाख भेजता है तो 20,000 का ये खाना खिला देते हैं, बाकी अपनी पॉकेट में। अभी कल ही कहते हैं कि सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि मैंने इन लोगों को अफ्तारी करवाने के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए भेजा है, और मैंने कहा था कि गरीबों में जाकर ये कुछ खाना वगैरह बांट दे, कुछ अफ्तारी बांट दे गरीबों में, जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने घर के तमाम भिखारियों को बिठाकर अफ्तारी करवा दी। तो आप सिस्टर, आपका कसूर है, उनका कसूर नहीं है। आप लोग खुद जानते हो कि ये कभी भी किसी बाहर के गरीब को खाना नहीं खिलाते हैं, कभी भी किसी बाहर के गरीब की मदद नहीं करते हैं ये लोग। आप लोग जो भी भेजते हैं ये अपने लोगों पे खर्च करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि भाई देखो हम करवा रहे हैं। ये सिर्फ व्लॉग में बता रहे होते हैं कि भाई इस सिस्टर ने इतने पैसे भेजे। अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि भाई सिस्टर ने तो मुझे 10 रुपये भेजे थे, मैंने आगे से 100 रुपये अपनी तरफ से लगा के आप लोगों को खिला रहे हूँ। उन पे एहसान जता रहे होते हैं कि हम बहुत दिल वाले हैं। मगर मैं अफसोस से कहती हूँ कि इन बगारतों को देने से अच्छा अपने हक हलाल की जो पैसे हैं या अपना सदका ज़कात और खैरात उनको दें जो रेल में हकदार हैं, ना कि इन लोगों को। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो रेल में मदद के तलबगार हैं। मेरे व्लॉग में एक सिस्टर बार बार आके कहती कि सिस्टर मेरी मदद कीजिए, मेरे हस्बैंड को कैंसर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं मजबूर हूँ, मैं ऑलरेडी 2 लोगों की मदद कर रही हूँ, मैं तीसरे की कर नहीं सकती हूँ। इसीलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ उस सिस्टर की मदद कीजिए। मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ना तो नंबर लगाती हूँ, ना मैं किसी से कहती हूँ कि आप मुझको डायरेक्ट भेजिए। मैं से उनको कहती हूँ कि प्लीज़ उनके आईडी पे जाइए, उनको मैसेज कीजिए, उनका नंबर लीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्ट उनको भेजिए ताकि उनकी मदद हो सके। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो हकदार है उन गरीबों की मदद कीजिए, जिनके घर में रेल में खाने को नहीं है, जिनके घर में पहनने को नहीं है। एक जोड़ा उनके पास होता है जो धोते और पहनते हैं। उन मासूम यतीम बच्चों की मदद कीजिए जो रेल में आपकी मदद के तलबगार हैं। इस मुक़द्दस महीने में उन गरीबों की मदद कीजिए, ना कि इन बगैरतों की। सदका टॉन वालों को खिला के आपका कुछ नहीं होगा, कोई आपको सवाब नहीं मिलने वाला, बल्कि आप लोगों को गुनाह ही होना है। कहते कि इस किस्म के हराम खोरों को आप अगर खिलाते हो तो गुनाह होता है, गैर मजहबों को खिलाते हो तो गुनाह होता है। इनके घर में कभी भी आपने देखा कोई रोजे के लिए उठ रहा है? कभी भी आपने देखा कि ये लोग सब चीज़ की व्लॉग बनाते हैं, हर एक चीज़ की व्लॉग बनाते हैं। ये रोटी थाप रही होती है, शब्बो रानी उसकी अम्मा और दूसरों के घरों में जो घुस रहे होते हैं, थाप रहे होते हैं। कभी भी इन्होंने अपने व्लॉग में वो सीन लगाया कि सब बैठ के अफ्तारी सहरी कर रहे हैं? या किसी ने भी एक दिन भी सीन लगाया? चाहे वो साहिद साड़ हो, चाहे वो शब्बो रानी की अम्मा हजूर हो, या शब्बो रानी हो, या उनके कोई और रिश्तेदार हो, कभी भी किसी ने सहरी का लगाया है कि बैठ के हम ये खा रहे हैं, या अजान हुई है हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं? कभी भी नहीं। जब सहरी का टाइम होता है ये बगैरत इंसान और इसकी चमक छल्लो जो है
ہاتھ میں فون لے کر لوگوں کے گھروں میں کھٹکھٹاتے پھرتے، اس ٹائم لوگ بیٹھ کر اپنی سحری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ لوگوں کے گھروں میں کھٹکھٹا کر ان کو اٹھاتے ہیں کہ بتائیں ہم لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں سحری کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے گھر میں روٹی کیا، دندناتے ہوئے اندر گھس جاتے ہیں، عورتیں جس حالت میں ہوتی ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو دیکھا ان کو سحری کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے؟ ان کی شکلوں سے لگتا ہے آپ کو کہ یہ روزے دار ہیں؟ کوئی بھی ایک مرچہ، یہ خسرے کو آپ لے لیجئے، یہ احمد خسرے کو لے لیجئے، اس کی شکل سے لگتا ہے یہ کہ یہ روزے دار ہے؟ ایک دن بھی چہرے پہ کوئی روزے رکھنے کی کوئی بھی نشانی نظر آئی؟ یا وہ ساحد ساڑ کو لے لیجئے، یا وہ داڑھی والا جو مولوی ہے شبو رانی کا ابا، وہ بغیرت مولوی، ڈسکو مولوی، لگتا ہے کہ اب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ مگر آپ لوگوں کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو انسانیت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ غریبوں کی مدد کیجیے، نہ کہ ان حرام خوروں کی، پلیز۔ اور اس بغیرت کو آپ کیا کہیں گے جس کو آج کوثر آپا نے جو پیسے بھیجے ہیں، یا دوسرے بردر سسٹر نے جو پیسے بھیجے تھے نیوزی لینڈ سے اور تھائی لینڈ سے، پتہ نہیں کہاں کون کون سے لینڈ سے، آپ اس کے وہ جو کسی نے جو میسیج کیا ہے، کیا برا کیا؟ کوئی اس نے گالی دی ہے؟ کوئی اس نے غلط بات کی ہے؟ کوئی غلط بات نہیں کی، سچی بات کی، اور سچی بات کے جواب میں اس بغیرت نے کیا لکھا ہے آپ خود سے غور سے پڑھیے، اور بتائیے کہ یہ بغیرت کا رپلائی جو ہے، جس کو آپ لوگ جو دے رہے ہو صدقہ اپنا، اس قابل ہے یہ بغیرت انسان؟ اس کے ہاتھ چل رہے ہیں، رائٹ؟ جو موت کے منہ پہ کھڑا ہو وہ اس قسم کی باتیں کرے گا؟ آپ خود سوچ کے بتائیے گا۔ میں کامنٹ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ اور اس بغیرت نے اگر میرا ویڈیو، تو ہاں تم بغیرت، تم نے اگر میرا ویڈیو دیکھا ہو تو لعنت ہے تمہاری شکل کے اوپر، لاکھ کی لعنت ہے تمہاری ذات کے اوپر۔ میں تو دعا کرتی ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ کرے جو تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کرے جو تم لوگوں نے بیماری بتائی ہے کہ تمہارے پاؤں میں کینسر ہو گیا ہے، تمہاری بیوی نے جو کینسر بتا کر تمہارے لیے جو صدقہ جاریہ منگوا رہی ہے، صدقہ خیرات منگوا رہی ہے، اللہ کرے تمہیں ریل میں کینسر ہو جائے اور ریل میں تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑ جائے، اللہ کرے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کیونکہ تم لوگ جھوٹے انسان ہو، ایک نمبر کے جھوٹے غلیظ لوگ ہو، اور کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں دعا جو مانگی جاتی ہے نا پوری ہوتی ہے۔ جو مرضی آپ لوگ میرے بارے میں کہیے، مگر میں اس بندے کے لیے ضرور بد دعا کروں گی، کیونکہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے، اور اللہ کرے تمہارے بچے یتیم ہو جائے، پھر میں اس عورت سے پوچھوں گی کہ جھوٹ بولا تھا تو اب بھگتو، اب مانگو تم زکوٰۃ اور خیرات، اب مانگو تم صدقہ، پھر میں بھی تمہیں اپنے تمام زکوٰۃ خیرات اور صدقے بھیجوں گی، بلکہ میں اپنے اس پہ تمہارے نمبر چلاؤں گی کہ اس نمبر پہ کال کیجیے اور اس بغیرت عورت کو صدقہ اور خیرات دیجیے، کیونکہ یہ بیوہ ہو چکی ہے اور اس کے بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔